Hello, plus one class. Welcome again to A to Z Education by Joginder sir. So, student, today we will start our next topic, that is projectile. So, first, let's come to the definition of projectile is what? So, it's a body thrown with some initial velocity and then allowed to move under the action of gravity alone is called projectile. तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जिसको हम किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंकें और फिर वो अपने आप ग्रेविटी के कारण नीचे आ जाए, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल. इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, a bomb released from an aeroplane, a javelin throw by an athlete, and a stone thrown in any direction. So these are the examples. तो किसी भी चीज़ को अगर आप फेंकते हैं विद सम इनिशियल वेलोसिटी तो उसको हम प्रोजेक्टाइल बोल सकते हैं, राइट. प्रोजेक्टाइल दो तरह का होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट वी हैव अनदर डेफिनेशन, दैट इज ट्रेजेक्ट्री. ट्रेजेक्ट्री इज व्हाट? द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री. अब जब किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाता है तो वो जो रास्ता तय करता है, जो उसका पाथ होता है, उसे हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, राइट. तो जो दो टाइप के प्रोजेक्टाइल होते हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एंड एंगुलर प्रोजेक्टाइल. स्टूडेंट, एक्चुअली प्रोजेक्टाइल इज अ टू डायमेंशनल मोशन. टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है? जैसे सपोज करिए हम एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं विद वेलोसिटी v, राइट. तो ये क्या करेगा? ये आगे भी जाएगा और ऊपर और नीचे भी आएगा, राइट. यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी जाएगा और वर्टिकल डायरेक्शन में भी जाएगा. तो इसमें दो कंपोनेंट्स काम करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट काम करता है उसको हम बोलते हैं, वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज vx, और वर्टिकल डायरेक्शन में vy, राइट. तो अगर यहां देखें तो जो v का रिजल्टेंट वैल्यू होगी एज पर वेक्टर हम उसको कर सकते हैं vx प्लस vy एज पर वेक्टर इक्वेशन. यहाँ पर v जो है, इसका जो नेट इफेक्ट है वो किसके कारण है? vx और vy के कारण. यहाँ पर vx का काम है इस प्रोजेक्टाइल को आगे ले जाना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और vy कंपोनेंट का काम है प्रोजेक्टाइल को ऊपर लेके जाना या नीचे लेके आना. क्लियर. तो अगर हम इसके रिजल्टेंट की बात करें तो v किसके बराबर हो जाता है? v इज इक्वल टू vx प्लस vy इन वेक्टर इक्वेशंस. क्लियर. स्केलर फॉर्म में vx को हम और क्या लिख सकते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम लिख सकते हैं v cos ऑफ एंगल थीटा, और vy को हम लिख सकते हैं v sin ऑफ एंगल थीटा. क्लियर. और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें वेलोसिटी का, तो मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला होता है? v इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर रूट. क्लियर. सो दैट इज टू डायमेंशनल मोशन. टू डायमेंशनल मोशंस में ऑब्जेक्ट आगे भी जाएगा और ऊपर नीचे भी जाएगा. तो वी नीड टू कंपोनेंट्स, वन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस एंड वन इज वर्टिकल डायरेक्शंस, vx एंड vy. तो अगर इसका रिजल्टेंट हमें निकालना है vx, देन इट कम्स v की वैल्यू जो होगी vx प्लस vy इन वेक्टर इक्वेशंस, और जो मैग्नीट्यूड होगा वो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर रूट. क्लियर. तो ये सारी चीजें हम आगे यूज करेंगे. अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्टाइल की. तो प्रोजेक्टाइल के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है. जैसे सपोज करिए हम एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं, इट इज लाइक दिस. इस तरह से एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाता है विद सम वेलोसिटी. क्लियर. सपोज u इज द वेलोसिटी. अब जब इसको थ्रो करते हैं, अगेन ये आगे भी जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में
और वर्टिकल डायरेक्शन में भी जाएगा, यानी ऊपर भी जाएगा और फिर ग्रेविटी के कारण ये नीचे आ जाएगा। क्लियर? तो इसमें हमारे दो कंपोनेंट काम करेंगे। इफ दिस इज एन एंगल थीटा दैट वेलोसिटी मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस, तो जो दो कंपोनेंट होंगे वो कौन से होंगे? वन इज u cos थीटा एंड अदर वन इज वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज u sin ऑफ एंगल थीटा। क्लियर? तो ये जो पाथ है इसी को हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, दिस पाथ फ्रॉम O टू A। अगर ये डिस्टेंस हम देखें तो दिस इज व्हाट, दिस इज द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, और इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री। क्लियर? पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। अब जब प्रोजेक्टाइल इस तरह से मूव करता है तो इसमें क्या होता है, देखिए ड्यूरिंग द फ्लाइट जब ये हवा में होता है तो इसकी जो वेलोसिटी होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो यूनिफॉर्म रहती है। वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रिमेन यूनिफॉर्म, यानी u cos थीटा इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इस वेलोसिटी का है इन दिस डायरेक्शन। तो ये हर पॉइंट पर कैसा रहेगा? कांस्टेंट। अगर हम यहां पर इसकी वैल्यू चेक करते हैं इट विल बी u cos थीटा, यहां पर चेक करें u cos थीटा, यहां पर अगर चेक करते हैं तो u cos थीटा, ये कहीं भी चेंज नहीं होगा, याद रखना। तो फर्स्ट थिंग प्रोजेक्टाइल के बारे में जो आपने याद रखनी है दैट इज वेलोसिटी is uniform in horizontal direction। क्लियर? वेलोसिटी जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर। अब जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो क्या होता है? दैट इज नॉट एक्सेलरेटेड, यानी उसमें एक्सेलेरेशन नहीं होगा। एक्सेलेरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज करें तो एक्सेलेरेशन होता है। लेकिन इस केस में वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, दैट मींस एक्सेलेरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी ax जो होगा वो कितना होगा? 0 होगा। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ax की वैल्यू यानी एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। अब बात कर लेते हैं वर्टिकल की। वर्टिकल मोशन में क्या होता है? जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं विद सम इनिशियल वेलोसिटी सपोज vy इज इक्वल टू v, तो क्या होता है? जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। राइट? इट डिक्रीजेस और फिर ग्रेविटी के कारण क्या होगा? नीचे की ओर ये बढ़ती जाएगी। दैट मीन्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। जब वेलोसिटी चेंज करती है वर्टिकल मोशन में तो उसको हम बोलते हैं कि देयर इज सम एक्सेलरेशन, यानी वर्टिकल मोशन जो है वो कैसा है? एक्सेलरेटेड मोशन है। क्लियर? तो दूसरी चीज हमने यहां से ये कंक्लूड करनी है कि वर्टिकल मोशन इज एक्सेलरेटेड। क्लियर? यहां पर जो होगा वो एक्सेलरेशन काम करेगा। कौन सा एक्सेलरेशन काम करेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा। क्लियर? अब इसमें भी दो चीजें हैं कि प्रोजेक्टाइल को फेंका कैसे गया। अगर हम प्रोजेक्टाइल को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं थ्रू सम एंगल थीटा, तो यहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो -g हम लेंगे। क्लियर? और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं इट कैन बी लाइक दिस, इस तरह से किसी चीज को ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं। राइट? तो ऐसे केसेस में जो हमारा एक्सेलरेशन होगा उसको हम +g लेंगे। क्लियर? वर्टिकल मोशन के अंदर हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल मोशन में वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो कोई एक्सेलरेशन इसके ऊपर काम नहीं करेगा। ये कहां काम करेगा? सिर्फ वर्टिकल मोशन के अंदर। राइट? तो इसी बेस पर हम इसको दो तरह से प्रोजेक्टाइल को कैटेगराइज करते हैं। वन इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। यहां पर ये जो फर्स्ट केस है ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाता है विद सम इनिशियल वेलोसिटी u। अगर हम इसको किसी u वेलोसिटी के साथ
फेंकते हैं तो इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बनता है। और जब किसी प्रोजेक्टाइल को नीचे से ऊपर की तरफ मेकिंग सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल फेंका जाता है विद सम इनिशियल वेलोसिटी, तो ये इस तरह से होता है, तो इसे बोलते हैं हम एंगुलर प्रोजेक्टाइल, राइट। अब हम इन्हें अलग अलग से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है? इट्स अ projectile when a body is projected horizontally from the top of tower with some initial velocity। कोई टावर है या कोई ऊंची जगह है, वहां से अगर हम किसी चीज को फेंकते हैं विद सम इनिशियल वेलोसिटी, तो दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सपोज इट इज लाइक दिस। It is thrown with some initial velocity. इस तरह से हम इसको फेंकते हैं विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, राइट। यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट होगा ux इज इक्वल टू u अलॉन्ग x एक्सिस। क्लियर? सपोज दिस इज, इसको हम O मान लेते हैं, इसको हम A मान लेते हैं, और यहां पर इस पोजीशन को हम सपोज N मान लेते हैं। क्लियर? अब ऑब्वियसली यहां पर जब ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है विद सम इनिशियल वेलोसिटी ux, तो यहां पर भी इसके दो कंपोनेंट्स काम करते हैं, लेकिन यहां पर जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, इस केस में यहां पर जब इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंका है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो यहां पर कोई वर्टिकल कंपोनेंट काम नहीं करेगा, यानी uy की वैल्यू कितनी होगी यहां पर? 0। देयर इज नो वर्टिकल कंपोनेंट। अब जैसे इस पॉइंट पे आ जाते हैं, आप कुछ टाइम के बाद ये पॉइंट P पे आ गया, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें पता है यूनिफॉर्म रहता है, तो ये ux ही रहेगा, जिसकी वैल्यू होगी u, और साथ में यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट भी काम करेगा, दैट इज uy। अब uy की कुछ वैल्यू होगी, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण यहाँ पर ये इफेक्टिव होगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जब इस तरह से के प्रोजेक्टाइल को फेंका जाता है तो उसकी शेप क्या होती है, व्हाट इज द शेप ऑफ द प्रोजेक्टाइल। क्लियर? तो जनरली दिस टाइप ऑफ शेप इज कॉल्ड पैराबोलिक शेप। तो इस तरह की शेप को हम पैराबोलिक बोलते हैं, और ये क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि शो दैट द शेप ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, राइट, व्हेन इट इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। तो इसको हम लिख लेते हैं, कंसीडर a projectile thrown with some initial velocity, along some initial velocity u along horizontal। क्लियर? अब हमें पता है प्रोजेक्टाइल इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड आल्सो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये आगे भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है, तो इसमें दो तरह के कंपोनेंट्स ऑब्वियसली हर पॉइंट पर काम करते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन का और वर्टिकल मोशन का। याद रखना है जो भी प्रोजेक्टाइल हैं उसमें हम 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस यूज करते हैं, वो आपको पता है काइनेमेटिक इक्वेशंस। फर्स्ट वी हैव s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दूसरी है हमारे पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और थर्ड इज v इज इक्वल टू u प्लस at।
तो यही 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस हमने हर वैल्यू को निकालने के लिए यूज करनी है। अब ऑब्वियसली जब भी प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ तक मूव करता है और मूव करने के बाद ये पॉइंट पर ग्राउंड को हिट करेगा, तो इस चीज को हम बोलते हैं फ्लाइट। इस टर्म को हम बोलते हैं फ्लाइट। ड्यूरिंग फ्लाइट ये कितना टाइम कवर करेगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी ओ से ए तक आने के लिए उसे कितना टाइम लग रहा है, उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। अब इसने हॉरिजॉन्टल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, अब देखें तो यहां से फुट ऑफ टावर यहाँ पर एन से लेके ए तक इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, इसको हम बोलते हैं रेंज। दिस इज कॉल्ड रेंज। तो ये हमारे टॉपिक रहेंगे जो हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे आगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शेप की। तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन है उसके अकॉर्डिंगली हम अब इसको आगे बढ़ाएंगे। राइट, हमें पता है फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन क्या होता है। फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ux। हमारे पास ux इज u। क्लियर। ax की वैल्यू हमें पता है हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन काम नहीं करता क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता है। ax इज u। क्लियर। तो इन इक्वेशंस और साथ में s हमारे पास कितना होगा, अब मान के चलेंगे यहां पर हॉरिजॉन्टल मोशन में हम कि एट सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम इट इज एट पॉइंट P, प्रोजेक्टाइल पॉइंट P के ऊपर है एंड सपोज दिस इज एंगल बीटा। राइट, तो T टाइम के ऊपर उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है अलोंग एक्स एक्सिस, सो इट इज, इसको हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, सपोज इट इज x। राइट, x डिस्टेंस ट्रेवल की हुई है, तो यहां पर हम s की वैल्यू भी यहां पर एज्यूम कर लेंगे, सपोज s इज इक्वल टू x, क्योंकि हमें ये इनमें से कोई फॉर्मूला यूज करना है। तो अब हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, देयरफॉर यूजिंग s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अलोंग x एक्सिस है तो यहां पर हम x यूज कर लेंगे। पुट द वैल्यूज, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, s की जगह हमारे पास आ जाएगा x, ux इज u, t इज t, और यहां पर ax की वैल्यू 0 तो ये टर्म 0 हो जाएगी, यानी x इज इक्वल टू u इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम। यहां से हम t निकाल लेंगे, इट इंप्लाइज t इज इक्वल टू x अपॉन u। क्लियर, ये फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम डिस्कस करते हैं इस पॉइंट पर वर्टिकल मोशन क्या है। क्लियर, तो वर्टिकल मोशन के लिए हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी फॉर वर्टिकल मोशन, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन हमारे पास कितनी है, uy। यहां पर uy इनिशियल वेलोसिटी 0 अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। क्लियर। एक्सेलरेशन की वैल्यू ay हमें पता है अप से डाउन की ओर जा रहा है, दैट मीन्स पॉजिटिव एक्सेलरेशन यानी वैल्यू z। राइट, देन s की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, s वर्टिकल डिस्टेंस यहां से यहां तक जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी इसकी, उसको हम लेंगे y, सपोज इट इज y। क्लियर, तो ये वैल्यूज अगर हम पुट कर दें इन दिस इक्वेशन तो हमारे पास आ जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू, यहां पर uy t प्लस हाफ ay t स्क्वेयर, यहाँ s लिख सकता है, यहाँ s लिख सकते हैं, या s की वैल्यू आ गई हमारे पास फिर y uy
इज 0, ये टर्म 0 हो जाएगी, प्लस 1/2 ए वाई की वैल्यू हमारे पास g है, इट इज gt स्क्वायर। क्लियर? या इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब इक्वेशन 1 से t की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो y कितना आ जाएगा, पुट वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। क्लियर? देन इट कम्स आउट टू y इज इक्वल टू हाफ g, t की वैल्यू हमारे पास x अपॉन u यानी x अपॉन u स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं g अपॉन 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है, g कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, u कांस्टेंट, तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर, where k is equal to g upon 2u square, राइट। सो ये जो इक्वेशन है हमारे पास y is equal to k x square, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ पैराबोला, राइट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ पैराबोला, राइट। दैट मीन्स जो पाथ फॉलोड बाई प्रोजेक्टाइल है, यानी जो इसकी ट्रेजेक्ट्री है वो कैसी है, पैराबोलिक। क्लियर? सो देयरफॉर पाथ फॉलोड बाई प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो ये हमने इसकी शेप को प्रूव कर दिया कि इसकी जो शेप है दैट इज पैराबोलिक, क्योंकि इसकी जो इक्वेशंस को, इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशंस को जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है एक पैराबोलिक इक्वेशन, दैट्स व्हाई इट्स शेप इज पैराबोलिक, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे कि कुछ टर्म डिस्कस करेंगे, जैसे इसको O से A तक आने के लिए कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, और साथ में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में ये कितना चलता है उसको हम रेंज बोलते हैं, और साथ में इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी या फिर पॉइंट P के ऊपर वेलोसिटी है उसको भी फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट। सो फर्स्ट वी हैव इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? इट इज द total distance, total time taken by the projectile to complete its trajectory। यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हो O से लेके A तक कितना टाइम इसे पहुंचने में लगेगा उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ऑब्वियसली जब टाइम हम निकालते हैं तो मैंने पहले बताया हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन की इक्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। Then we will discuss the horizontal equations, right? Horizontal equations में हमारे पास क्या आता है, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो इसकी कितनी थी, uy is equal to 0। vertical motions, we will discuss the vertical motion here, right? So in vertical motions uy की जो वैल्यू है हमें पता है, ये ऐसे लिख लीजिए, इन वर्टिकल मोशन uy इज इक्वल टू 0। ay की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। और यहां से यहां तक या ऊपर से नीचे तक आने में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, दैट इज इक्वल टू h, यानी डिस्टेंस s इक्वल टू h के बराबर आ जाएगा हमारे पास, राइट। अब हम इक्वेशन यूज कर लेंगे
now using equation s equal to ut, यहाँ पर हम u y पुट करेंगे प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, h इज इक्वल टू यू आई इज 0 तो ये टर्म 0 हो जाएगी, हाफ ए वाई जी और यहाँ पर टी स्क्वेयर, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर, राइट। लेकिन हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड। साथ में यहाँ पर t कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू कैपिटल टी, राइट। तो अब इसको डिस्कस कर लेंगे हम। देयरफॉर h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर, यहाँ से टी स्क्वेयर निकाल लीजिए, इट कम्स आउट टू बी 2h अपॉन कैपिटल और स्मॉल डजेंट मैटर, यहाँ पर आप स्मॉल भी लिख सकते हो, 2h अपॉन जी, और t कितना आ जाएगा, 2h अपॉन जी रूट। सो दैट इज द टाइम पीरियड, या इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी इसको O से A तक जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, टोटल टाइम, दैट इज इक्वल टू 2h अपॉन जी रूट। क्लियर। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। जब ये अपनी फ्लाइट पूरी करता है उस वक्त ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना चलता है, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, यानी इस पॉइंट से, अगर इस पॉइंट को हमने n नाम लिया है तो n से t तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, राइट। इसको हम रेंज बोलते हैं। अब यहाँ n से टी ए तक इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा मोशन आएगा, यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्कस करेंगे, राइट। तो हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर हमें पता है एक्सेलरेशन कितना होता है, एक्सेलरेशन इज 0 होता है। तो यहाँ पर इसके लिए कौन सी इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन ux is equal to u and ax equal to 0, right, और s is equal to r। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी s equal to uxt प्लस हाफ ax टी स्क्वेयर। एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पर ए पर पहुंचने के लिए इसका जो टाइम होता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, तो यहाँ पर टी को भी हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पर u की वैल्यू ये 0 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी s इज इक्वल टू r, दिस इज ux इज u एंड दिस इज t। क्लियर। या इसको हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू, टी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास निकली हुई है, तो u इंटू 2h अपॉन जी रूट, राइट। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ रेंज। तो ये हमारे पास रेंज का फॉर्मूला हो जाता है, r इज इक्वल टू u इंटू 2h अपॉन जी रूट। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एट एनी इंस्टेंट, राइट। किसी इंस्टेंट पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कितनी है, जैसे हमने किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर with some initial velocity like this। यहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज ux इक्वल टू u। कुछ देर के बाद प्रोजेक्टाइल इज एट पॉइंट P, इनिशियल वेलोसिटी उतनी ही रहेगी ux, एंड देयर इज वर्टिकल वेलोसिटी
uy, क्लियर, एंड दिस इज एंगल बीटा, एंड इसका रिजल्टेंट कितना होगा, इसका रिजल्टेंट इज दिस वन, जिस वेलोसिटी के साथ हमने इसको फेंका हुआ है। तो मैग्नीट्यूड हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है कि कितना होता है, क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि इसको करना क्या है। अब पॉइंट P के ऊपर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जब टाइम हमारे पास कितना है t है, तो यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, यानी v यहां पर कितना होगा। अगर हमने इसे इनिशियल वेलोसिटी u के साथ स्टार्ट किया हुआ है, तो इस पॉइंट पर जिसको हम P बोलते हैं, यहां पर पहुंचने पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, राइट। तो ऑब्वियसली हम दोबारा वर्टिकल इक्वेशन यूज करेंगे फॉर वर्टिकल मोशन। फॉर वर्टिकल मोशन हमारे पास कितना आ जाएगा, हमें पता है यू वाई वर्टिकल मोशन के अंदर 0 होता है और ए वाई इज इक्वल टू जी होता है, क्लियर। और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी, v। तो हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं, यहां पर जो इक्वेशन हम यूज करेंगे, यूजिंग इक्वेशन, और यहां पर टाइम जो है वो t है, यूजिंग इक्वेशन v इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, राइट। तो यहां पर v की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल टू 0 प्लस जी टी, या सिंपली v इज इक्वल टू जी टी। सो दैट इज द वेलोसिटी व्हेन इट इज एट पॉइंट P। तो पॉइंट P के ऊपर जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी इसकी, v इज इक्वल टू जी इंटू टी, क्लियर। अब हमें पता है कि यहां पर ये दो वेलोसिटी का रिजल्टेंट है, जो नेट वेलोसिटी होगी दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेलोसिटी अलोंग vx एंड vy, राइट। दिस इज द वर्टिकल वेलोसिटी, हमारे पास vy की वैल्यू, इसको हम vy भी लिख सकते हैं, vy इज इक्वल टू दिस वन, क्लियर। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, देयरफॉर रिजल्टेंट वेलोसिटी वी विल हैव, हमें पता है फॉर्मूला हम यूज करते हैं, v इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर रूट, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, v इज इक्वल टू, यहां पर वी एक्स इज इक्वल टू दिस वन u, क्योंकि ये हर जगह कांस्टेंट है, u स्क्वेयर प्लस वी वाई इज इक्वल टू जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर रूट। तो दैट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट P। तो इसके लिए ये फॉर्मूला रहेगा हमारे पास, u स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर रूट, राइट। और अगर एंगल निकालें तो एंगल भी हम निकाल सकते हैं, यहां पर एंगल किसके बराबर आ जाएगा, tan ऑफ बीटा, इसके हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, tan ऑफ बीटा, और tan ऑफ बीटा होता है हमारे पास वी वाई अपॉन वी एक्स, यानी जी टी अपॉन यू। सो दैट इज द एंगल, क्लियर। यहां पर बाय यूजिंग राइट एंगल ट्रायंगल हम ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं, या इस ट्रायंगल में यूज कर लीजिए। तो tan बीटा की वैल्यू आ जाएगी वी वाई अपॉन वी एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बात करते हैं जब ये ग्राउंड को हिट करता है उस टाइम वेलोसिटी कितनी होगी।
व्हेन इट हिट द ग्राउंड ऑब्वियसली यहाँ दो कंपोनेंट्स काम करेंगे। अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास u होगा और वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास uy और दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी, राइट। तो यहां पर जब हमने करना है तो इसमें भी सिर्फ एक चेंज आपने करनी है, क्योंकि जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो ये अपनी फ्लाइट को पूरी कर चुका होता है। चेंज हमने कहाँ करना है? टाइम के ऊपर करना है, यानी स्मॉल t की जगह हम क्या लेंगे? कैपिटल P उस वक्त लेंगे, राइट। तो हम इसको भी वैसे ही कर लेंगे। लेट नाउ हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट हिट द ग्राउंड, यानी फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो अभी हमने इक्वेशन निकाली थी, वी नो v इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर रूट, राइट। यहां पर हमारे पास वी एक्स की वैल्यू है u और v की वैल्यू वी वाई की वैल्यू अभी हमने निकाली j इंटू टी, लेकिन यहां पर हमारे पास t जो है वो कितना है? कैपिटल T है। तो वी आई कितना आ जाएगा? बिकॉज अब हम पूरा टाइम क्लियर कर चुके हैं, फ्लाइट को पूरा कर चुके हैं, तो इसकी जगह हम चेंज कर देंगे स्मॉल t को कैपिटल C से। तो ये आ जाएगा हमारे पास वी वाई इज इक्वल टू जी टी, और t की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, इट इज 2h अपॉन g रूट। अगर हम इस g को रूट के अंदर ले जाएं तो हमारे पास बन जाएगा 2g स्क्वेयर h अपॉन g रूट, और ये कैंसल, यानी 2gh रूट। तो ये हमारे पास फाइनल जो वर्टिकल वेलोसिटी आ गई वो वी वाई की वैल्यू आ गई 2gh, क्लियर। तो अब हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। देयरफॉर v इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वेयर, यानी u स्क्वेयर प्लस 2gh रूट। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। तो जब प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को हिट करता है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी इट विल बी दिस वन, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो स्टूडेंट्स जितने भी फॉर्मूलाज हमने जनरेट किए हैं वो या तो हॉरिजॉन्टल मोशन से और वर्टिकल मोशन से, तो उसकी कंडीशंस आपने याद रखनी है। और हमने सिर्फ 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस यूज की हुई हैं, उन्हीं से हमने ये सारी चीजें निकाली हैं, क्लियर। तो स्टूडेंट इसको अच्छे से आपने याद करना है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।